मुझे गुरु दक्षिणा में फूल और कंदमूल नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए गुरुदेव? मुझे कल्प वृक्ष चाहिए। ठहरो! राजा होने के नाते इसे तुम्हें ले जाने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। इस रेगिस्तान के खत्म होते ही हम लोग मथुरा के निकट पहुंच जाएंगे। उसके बाद श्री कृष्ण के छत्र छाया में हम लोग अपना नया जीवन शुरू करेंगे। हमारा लल्ला वहां माखन खाएगा, गैया चराएगा। बाबा। हाँ बेटा, कुछ भी तो नहीं। चल। अपना लल्ला भी ना कृष्ण की तरह नटखट हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर गुरुकुल और गुरु संदीपनी की बहुत याद आ रही है था। हाँ काना, इसीलिए तो उनको स्मरण करके उनके चरण पदुकाओं की पूजा करते हैं। आज उनकी दी हुई शिक्षा के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। तब और फिर यशोदा मैया और नंद बाबा की भी बहुत याद आ रही थी। हाँ काना, हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे ये क्या काना, ये पदुका हिल क्यों रही है? इसे स्थिर करो। मेरा प्रयत्न भी काम नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो तुम्हारी पूजा अच्छी लगी और ना ही तुम्हारा भोग। गुरुदेव, हमसे कोई भूल हुई है क्या? भूल हुई नहीं, होने जा रही थी। गुरु दक्षिणा के बिना गुरु पूर्णिमा मनाने का क्या अर्थ? गुरु दक्षिणा तो गुरु पूजा के बाद दी जाती है ना गुरुदेव? हाँ जानता हूं, पर मुझे गुरु दक्षिणा में फूल और कंदमूल नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए गुरुदेव? मुझे कल्प वृक्ष चाहिए। कल्प वृक्ष? वो जो स्वर्ग लोक में है, जो हर एक मनोकामना पूर्ण करता है। गुरुदेव, देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन के बाद यदि कुछ प्रिय है तो वो कल्प वृक्ष है। तो तुम गुरु दक्षिणा देने से मना कर रहे हो? नहीं नहीं गुरुदेव, गुरु दक्षिणा तो गुरु का अधिकार होता है और हर शिष्य का कर्तव्य। हम आपको गुरु दक्षिणा में कल्प वृक्ष अवश्य ला कर देंगे। चलिए जाओ। ये कार्य जितना सरल लग रहा है उतना ही पेचीदा है कृष्ण। कान्हा, ये गुरुदेव ने कैसी गुरु दक्षिणा मांग ली हमसे? इंद्रदेव और बाकी सारे देवता अपनी जान दे देंगे परंतु कल्प वृक्ष नहीं देंगे। हाँ दाव, मैं जानता हूं, हमें जाना तो पड़ेगा ही ना। सब जानते हुए फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। कान्हा, क्या चल रहा है तुम्हारे मस्तिष्क में? कुछ नहीं दाव। नहीं, कोई ना कोई युक्ति तो है जो तुम जरूर सोच रहे हो कान्हा।
वाह कान्हा, ये तो अद्भुत है ना दाऊ? चलिए इसे ले चलते हैं। ले चलते हैं? कैसे ले जाओगे तुम? मैं क्यों ले जाऊंगा? संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य मेरे साथ है, वो ले जाएगा। दूर हटो मुझसे। अगर मुझे उखाड़ने का प्रयत्न भी किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। सुना कान्हा, ये वृक्ष भी हमें चेतावनी दे रहा है, ये नहीं आना चाहता हमारे साथ। क्यों आएगा दाऊ? आप उसे उखाड़ जो रहे हैं, हर जगह बल का प्रयोग नहीं करना होता है दाऊ। हे कल्पवृक्ष, मैं जानता हूं कि समुद्र मंथन के पश्चात सारे देवताओं ने आपको यहीं पर रोपण किया था, परंतु हमें आपको मथुरा लेकर जाना होगा। असंभव, मैं यहां से हिलने नहीं वाला। परंतु आप तो इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष हो ना? यदि आप हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो आपके नाम पे तो कलंक लग जाएगा। बात तो सच है, इच्छा पूरी भी करनी है, पर यह स्थान भी नहीं छोड़ना। ओहो, कैसे धर्म संकट में डाल दिया तुमने मुझे कृष्ण। मेरे पास आपके इस धर्म संकट का उपाय है। अच्छा, बोलो क्या उपाय है? आप केवल आपका एक छोटा सा अंश दे दीजिए, डाली एक टहनी, जो हम हमारे गुरु को दक्षिणा स्वरूप दे सके। इससे आपकी मर्यादा भी नहीं टूटेगी और आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। ठीक है, बहुत सटीक सुझाव है ये लो मेरी एक डाल। आप महान है कल्पवृक्ष। चलिए हम आपको मथुरा और हमारे गुरु दोनों के दर्शन करवा देते हैं। ठहरो। माखन चुराने वाले तुम कृष्ण, आज मेरे स्वर्ग से मेरी सबसे प्रिय चीज चुराने आए हो? नहीं, कल्प वृक्ष का यहां से अंश भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने चोरी नहीं की है इंद्रदेव, ये छोटा पौधा स्वेच्छा से हमारे साथ जा रहा है। स्वेच्छा? स्वर्ग की हर वस्तु पर मेरी इच्छा चलती है कृष्ण। ये वृक्ष मंथन के बाद हम देवताओं को दिया गया था। राजा होने के नाते इसे तुम्हें ले जाने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। हाँ, कल्प वृक्ष का एक अंश तक तुम्हें धरती पर नहीं ले जाने देंगे कृष्ण। हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हें रोकने के लिए भले ही हमें तुमसे युद्ध क्यों न करना पड़े। कान्हा, अब तो हम धर्म संकट में फंस गए हैं। क्या अब हमें देवताओं से युद्ध करना पड़ेगा? नहीं दाऊ, युद्ध नहीं, हमें केवल इन्हें रोकना होगा। आक्रमण! दाऊ, आप इन्हें संभालो, मैं कल्प वृक्ष के अंश को लेकर निकलता हूँ। ये कैसी मरुभूमि है, पहले तो ऐसे कभी नहीं देखा। हार मान लो कृष्ण, ये लघु वृक्ष लौटा दो और चले जाओ।
अन्यथा पूरी पृथ्वी को देवताओं और कृष्ण के युद्ध का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कान्हा, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु ये सब अदृश्य होकर तुम्हारे पीछे आ गए। हे लघु वृक्ष, मुझे तुम्हें यहाँ पर रोकने की अनुमति चाहिए। क्या मैं तुम्हें कुछ देर के लिए यहाँ रोक सकता हूँ? पर ये तो मुश्किल है। मैं इस निर्जीव भूमि पर जीवित कैसे रहूंगा? तुम्हें जीवित रखना मेरा उत्तरदायित्व है। ये सभी देवता इतनी छोटी सी बात को युद्ध का रूप देना चाहते हैं, तो मैं अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सारंग, संभल कर जाओ। कान्हा, वहां देखो। चलो। कहां गए कृष्ण? मेरे सम्मुख आओ। ये वृक्ष तुम ले जा नहीं सकते। कान्हा, इनसे कैसे निपटेंगे? इन सबसे एक साथ निपटना असंभव है। आप बाकी लोग को रोकिए, मैं इंद्रदेव को संभालता हूँ। एक बार इंद्रदेव शांत हो गए, बाकी सब भी आसानी से मान जाएंगे। ठीक है कान्हा, संभल कर। इंद्रदेव, यदि साहस है तो मुझसे लड़ो। आज देख ही लो देवराज इंद्र का साहस। तुम सबके लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। दिखाओ। वरुण देव की आंधी से नहीं बच पाओगे बलराम। अच्छा, देखते हैं। लगता है इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गए। ये क्या हुआ? बहुत ही बुरे धनुर्धर हो तुम। अपने राम अवतार में बहुत अच्छे लक्ष्य भेजते थे तुम। हाँ, अब क्या हो गया? वही तो मेरे समझ नहीं आ रहा। एक बार फिर प्रयत्न करता हूँ। इतना बड़ा
कोई बचाओ मुझे। ये रेत, ये मरुस्थल विषैला है। मेरी जड़ों में विष प्रवाहित हो रहा है। बचाओ। बस अब बहुत हो गया। मेरे बाण अपना मार्ग बदल सकते हैं, परंतु मेरा सुदर्शन चक्र नहीं। तुम्हारे इस चक्र का उत्तर मेरा वज्र देगा कृष्ण। नहीं, संसार के दो सबसे शक्तिशाली शस्त्र एक दूसरे पर प्रहार करेंगे। इससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ठहरो। बस बहुत हुआ युद्ध। धन्यवाद गुरु प्राणदाता। नहीं, जब तक ये वृक्ष स्वर्ग में नहीं जाएगा ये युद्ध नहीं रुकेगा। ये लो। गुरुदेव, जब आपको ऐसे ही वृक्ष वापस करना था तो आपने हमें इसे लाने भेजा ही क्यों? जिस उद्देश्य के लिए भेजा था वो पूरा हो गया, इसीलिए लौटा दिया। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य? बताता हूं। कृष्ण, आप ये सोच रहे होंगे कि आपके बाण अपना रास्ता क्यों बदल रहे थे। जी गुरुदेव। ये महादेव की लीला है। महादेव? हाँ, परंतु महादेव क्यों चाहते थे कि मैं अपने लक्ष्य चूकूं? ताकि तुम्हारे बाण सही लक्ष्य को भेद सके। ये देखो, वो देखो। गुरुदेव, इतने सारे शव कौन नहीं है ये, और इनकी मृत्यु कैसे हुई? ये सब कृष्ण के बाणों से मृत्यु हुए। क्यों और कैसे, सुनो। ये हिरण्यकश्यपु के वंश के दैत्य त्रेता युग में इन्होंने धरती पर बहुत उत्पात मचा। तब अपने भक्तों की पुकार सुनकर महादेव को स्वयं धरती पर उनके संहार के लिए उतरना पड़ा। छोड़ दो इन्हें। हिरण्यकश्यपु के वंशजों ने प्रहलाद के मार्ग पर चलकर बहुत से पुण्य कर्म किए। तब विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि स्वयं विष्णु के अलावा कोई भी इनका वध नहीं कर सकता। यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भी इन पर सीधे प्रहार नहीं करेंगे। अपने इस वरदान के घमंड में ये उत्पत्ति हो गई और नरभक्षी बनकर इन्होंने पूरी सृष्टि को त्रास कर दिया। पर वो महादेव के त्रिशूल से भी मृत्यु नहीं हो रहे थे, मानो उनके पास कोई अमृत का वरदान है। महादेव जानते थे कि विष्णु अवतार होने में अभी समय है। तुम भी हमें नहीं मार पाओगे महादेव। परंतु बांध तो सकता हूँ। तो उन्होंने इस धरती को मरुभूमि बना दिया और सारे दैत्यों को यहाँ कैद कर दिया। पर जब भी कोई जीव भूला भटका यहाँ आता तो ये उसका भक्षण कर लेते। तो आज तुम्हारे बाणों से वो सारे दैत्य मारे गए जो अपने अच्छे कर्मों के मार्ग से भटक गए थे और उन्हें गति प्राप्त हुई।
तो बलराम, आप समझे कि मैंने ये कार्य क्यों कृष्ण को सौंपा? जी गुरुदेव, दैत्यों की मृत्यु अन्य मनसक रूप से ही होनी थी। इंद्रदेव, सभी देवतागण, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। नहीं नहीं गुरुदेव, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। हमने बिना कुछ विचारे सोचे कृष्ण पर प्रहार कर दिया। कोई बात नहीं देवराज, ये सब जो हुआ इसे बड़े कार्य की योजना के तहत। गुरुदेव, आपकी दक्षिणा? ये मरुस्थल दैत्यों से मुक्त हो गया और मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई।